हेलो बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है, हम क्लास 10 का फेडरलिज्म देख रहे थे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है जी, किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, देखो है क्या कि इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं आपके, ठीक है, जिनका पॉपुलेशन की बात करो या एरिया वाइज भी वो क्या है, वर्ल्ड के बाकी कई सारे कंट्रीज से बड़े। हमारे यहाँ के जो स्टेट हैं वो कई सारे कंट्रीज से बड़े हैं। खासकर पॉपुलेशन के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश तो रसिया के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। वहीं अगर आप बात करोगे महाराष्ट्र तो वो जर्मनी के पॉपुलेशन के बराबर है। ऊपर एरिया की बात करोगे तो कई सारे इंडियन स्टेट जो है वो एरिया वाइज भी कई सारे आपके कंट्री से बड़े हैं, लेकिन हम यहाँ मेजरली बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। ठीक है, तो देखिए क्या है कहा गया है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। इससे पिछले पार्ट में जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, मैं कहूंगा अगर फर्स्ट पार्ट से आप देखेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। इससे पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत टाइम तक क्या किया गया था, उसने जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर था उसको अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था। ठीक उसी तरह से क्या हुआ कि जो हमारा इनिशियली में क्या हुआ था कि सिर्फ दो टायर ही हुआ करते थे, एक होता था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता था स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे स्टेट्स हैं आपके जिनकी पॉपुलेशन वाइज बात करें तो बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन वाइज बहुत ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा, पावर को और भी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ताकि लोग जैसे लोकल लोग हैं, जैसे विलेज एरिया के लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो खुद रिजॉल्व कर सके। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का 1992 के बाद इसको। हालांकि पहले भी उससे था, लेकिन उस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन था, स्टेट क्या करता था कि पावर जो था वो सही से नहीं दे रहा था लोकल बॉडीज को। लेकिन 1992 के बाद जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि पावर एक बिगर बॉडी से लेके एक स्मॉलर बॉडीज में ट्रांसफर करना, जैसे कि सेंटर से लेके स्टेट में और स्टेट से लेके फिर हमने क्या किया, जो हमारा थर्ड टायर यानी पंचायती राज सिस्टम है उसमें दिया। तो इसमें क्या हुआ, जो बिगर आपके पॉपुलेशन वाले स्टेट्स होते थे उनको सबसे ज्यादा वहां प्रॉब्लम होती थी कि जो लोकल लोग हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो आपका स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाता था, जो स्टेट गवर्नमेंट की बात थी। तो वहां पे कोई एक ऐसा लोकल बॉडी चाहिए था जो क्या करे, इन पावर को आपको सही से उनको मिले और लोग अपना जो प्रॉब्लम है वो खुद ही रिजॉल्व करें। ठीक है, यहाँ खुद ही रिजॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मर्जी वो करो, ठीक है, या सारा काम आप खुद कर लो। यहाँ पे ये है कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को क्या करें, अपने एक जगह एक इकट्ठा करें, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, उनके यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं इस बारे में बात करें, और फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर एक्शन लेगी, जो भी वहाँ पे सुटेबल एक्शन होगा। तो 1992 के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारा पावर जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट से लेके किसको दे दिया गया था, ये दे दिया गया था आपका लोकल बॉडीज को। ठीक है, अब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, जो पहले थी नहीं थी आपकी, बाद में वो क्या किया गया, लाया गया। रिस्ट्रिक्शन मत कहो इसको, आप क्या करो, कुछ स्ट्रिक्शन बोलो कि ये चीजें होनी ही चाहिए। जैसे सबसे पहले अब रेगुलर इलेक्शन होगा, ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस होगा लोकल बॉडीज में। रिजर्व सीट्स होंगी फॉर SC ST जो है या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उन लोगों के लिए रिजर्व सीट होगी, ताकि उन लोगों को भी किसी तरह का कोई बातें जो है वो भी उनकी जो है वो रखी जा सके। उसके बाद हर एक पोजीशन में 1/3, अब कौन सी पोजीशन है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्म किया गया। देखो एक हमारा होता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, जो कि आपका जैसे PM का इलेक्शन हो गया या CM का इलेक्शन हो गया, चीफ मिनिस्टर का, उसको देखता है। और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करता है, जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है उसका ये काम करता है, उसको देखने का ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो थी कि स्टेट को अब क्या करना पड़ेगा, पावर जो है लोकल बॉडीज के साथ शेयर करनी पड़ेगी, अपनी बातें उसके पास रखनी पड़ेगी, उसको भी पूरा ही फ्रीडम देना पड़ेगा, उसके ऊपर किसी तरह का आप प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, आपका सबसे अच्छा था पंचायती राज सिस्टम आया था। राजस्थान इसको फॉलो करने वाला सबसे पहला स्टेट बना था आपका। अब पंचायती राज सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, कैसे होती है चीजें, आइए शुरू कर। चलिए देखिए, एक विलेज है, मान लिया कि एक ये मैंने विलेज, ठीक है, एक विलेज, अगर कोई बहुत बड़ा विलेज, अगर कोई बहुत बड़ा विलेज है आपका,
तो उसको क्या करते हैं हम कुछ कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 या 4, या मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस विलेज को 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, 4 पार्ट में बांट दिया, जिसको वार्ड कहा जाता है। यहाँ से क्या होते हैं आपके हर एक वार्ड से एक एक पर्सन चूज करके आएगा, ठीक है, जिसको हम वार्ड मेंबर भी कहा जाता है, जिसको वार्ड मेंबर या पंच भी कई बार कह दिया जाता है, ठीक है, पंच, ठीक है, सरपंच नहीं पंच, ठीक है जी। तो इतना सा एरिया जो है इस वार्ड मेंबर के रहेगा। ये वाला एरिया, इसका नाम दे देता हूँ ABC। चलिए, ए जो है वो एक पर्सन के, बी किसी और के, सी किसी और के, डी किसी और के। अगर बहुत बड़ा विलेज है तो हो सकता है कि 5-6 पार्ट में भी हो। तो हर एक से क्या होता है, एक वार्ड मेंबर चुन के आता है, और इस वार्ड मेंबर का काम होता है कि उसके वार्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चीजें की जरूरतें हैं, वो सब देखना किसका काम होता है, वो सब देखना काम होता है वार्ड मेंबर का, ठीक है। किसका होता है, वार्ड मेंबर का। अब हर एक वार्ड मेंबर प्लस एक आपका इसमें होता है सरपंच, ठीक है, एक इसमें होता है सरपंच जो इनका हेड होता है। उनको मिला के क्या बनता है, आपका पंचायत बनता है। हर एक गांव में क्या होता है, एक पंचायत होती है। पंचायत में कौन से मेंबर्स होते हैं, तो ये तो आपके हो गए, ये जो पंच हो गए और सरपंच हो गए। उसके अलावा जितने भी वोटर्स हैं वो उसके मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसको मिला के हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है जी। क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है, ठीक है जी। क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। अब कई जगह पे क्या होता है कि कम से कम आपको साल में 2-3 बार, तो कम से कम साल में 2-3 बार पूरे गांव की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ताकि वहां पे गांव का बजट, गांव की प्रॉब्लम्स वगैरह को डिस्कस किया जा सके अच्छे तरीके से। लेकिन लगभग हर एक महीने में एक मीटिंग तो आपको रखनी होगी, ताकि हर एक बार, हर एक महीने में आप चीजों को विजुअलाइज करो कि भाई जो काम दिया गया था वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राम सभा वहां पे लगती है, ठीक है। और फिर वहां पे बात किया जाता है कि गांव की क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको दूर किया जाए, इन बारे में वहां पे बातें की जाती है कि भाई जो पिछला काम था वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर अब देखो क्या होता है कि गांव वगैरह में कभी आप जाओगे तो अगर मान लो कि ज्यादा बड़े गांव है तो 3-4 गांव मिला के, नहीं तो 5 गांव मिला के क्या होता है, एक आपका मुखिया होता है, ठीक है। एक क्या होता है, आपका मुखिया होता है जो 5 गांव को देखता है। अब यही जो पंचायत होती है, इन पंचायतों को मिला के क्या बनता है, आपका ब्लॉक बनता है। क्या बनता है, आपका ब्लॉक होता है। अगर आप विलेज एरिया में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर जो लोग अर्बन एरियाज में हैं उनके बारे में बात करूंगा कि वहां पे क्या होता है। तो ये क्या होता है, आपका ब्लॉक होता है। और ये ब्लॉक, जिसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, आपका, अगर आप जाओगे जैसे कि कोई यहाँ पे 4-5 पंचायत जो होती है उनको मिला के पंचायत समिति या ब्लॉक आपका क्या करता है, वहां पे फॉर्म होता है, ठीक है जी। अब इन 4 अलग अलग या 4 या 5 ब्लॉक को मिला के क्या बनाता है, एक जिला बनता है, जिसका हेड कौन होता है, जिला परिषद होता है, जिला परिषद हेड होता है, ठीक है। और एक जिले का जो हेड होता है वो भी यहाँ से क्या होता है, बाई इलेक्शन चूज किए जाते हैं। ये जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे बात किया ग्राम वार्ड मेंबर हो गया, सरपंच हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके चूज किए जाते हैं। आपके जो विलेज के मेंबर्स होते हैं वही आपके वोट करते हैं और इनको चूज करते हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है जी। जिला परिषद होता है, उसका भी मेंबर चूज किया जाता है। हालांकि हर एक जिला का जो आप देखोगे तो एक डीएम भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसका काम होता है कि जिले में अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और एक पॉलिटिकल बॉडी भी होता है, ठीक है जी। तो ये बात तो हो गई किसकी, आपकी, ये हो गई आपकी जो रूरल एरियाज है उसकी बात हो गई, ठीक है जी। अगर कोई कहेगा सर अर्बन एरिया में क्या होता है, तो देखो अर्बन एरिया में होती है आपकी म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। अर्बन एरिया में होती है आपकी म्यूनिसिपल पार्टी। अगर कोई छोटा टाउन है, ठीक है, कोई छोटा टाउन है तो आपकी म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, म्यूनिसिपैलिटी होती है। और अगर आपका कोई बहुत ही बड़ा टाउन है, बिगर टाउन है, तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है, जहाँ पे फिर वही छोटे छोटे जैसे गांव में हुए थे 4-5 गांव को मिला के, ये यहाँ पे क्या हो गया, छोटे छोटे म्यूनिसिपैलिटीज को मिला के क्या बन जाता है, आपके म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन बन जाता है, ठीक है। म्यूनिसिपल दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो गया, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो गया। तो बड़े आपके टाउन्स है तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन होता है। कॉर्पोरेशन के अंदर छोटे छोटे म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। लेकिन अगर कोई छोटा टाउन है तो वहाँ पे सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी आपको देखने को मिलेगा। और जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है वो आपका कहलाता है मेयर, ठीक है। इसका हेड कौन होता है, वो आपका मेयर होता है। वो भी आपका बाई इलेक्शन चूज किया जाता है। इसके भी इलेक्शन होते हैं, वो भी आपके चूज किए जाते हैं, ठीक है जी।
तो इस तरह से होता है आपका शहरों में और गांव में दोनों तरीके से। जैसे गांव में आपके वार्ड मेंबर्स बने थे, यहाँ पे भी होते हैं आपके, ठीक है। एक म्यूनसिपालिटी के अंदर अलग अलग आपका जो एरिया है वो दे दिया जाता है, फिर वहां से चुन के लोग आते हैं, फिर एक म्यूनसिपालिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है फेडरलिज्म का वो टॉप टू बॉटम चलता है आपका, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो होप की चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मैं कहूंगा एक बार आप और वीडियो देखें, एक बार आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। बाकी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो, और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि और भी जो वीडियोस आएंगे वो भी आपको क्या हो, इजीली मिलते रहे। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबका दिन अच्छा हो, जल्दी ही हम कोरोना फ्री हो जाए। चलिए, थैंक यू।